वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज कवर करेंगे शारजा T20 जो आज होने वाली है BG वर्सेस BUK के बीच में। ये मैच को आज कवर करूँगा। तो सबसे पहले बात यही है कि मैं जो मेरे टीम को आज का फॉलो नहीं करना है, कारण कि मैं आपको जो टीम दे रहा हूँ ना, ये एक प्रकार से ग्रैंड लीग के लिए दे रहा हूँ। लेकिन जो प्लेयर्स का जो एनालाइज मैं जो बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना, और उसी के मुताबिक अगर स्मॉल लीग खेलना है तो खेल सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि शारजा में जो अब T20 जो हो रही है ये स्मॉल लीग के लिए सूटेबल नहीं है। उसका सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अल्टरनेटिवली प्लेयर्स जो है चेंज होते रहता है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि कल का जो टीम है, जो देखिएगा कल का टीम कैसे, आपका भी तो कल का टीम अच्छा रही होगी। जो टीम मैंने कल दिया था ग्रैंड लीग के लिए खेला था। तो देखिए, सबसे ये जो बात हो रहा था ना कि जो प्लेयर्स जो चेंज होता है उसी के बारे में देखिए। ये जो शफीक को मैंने VC बनाया है और इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितनी थी? 5%। समझ रहे हो दोस्तों, 5% सिलेक्शन इसका था, और ये बंदा ने कल ग्रैंड लीग टीम का VC था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि, और थर्ड हाईएस्ट पॉइंट गिवर में था हसरत। तो हसरत का पॉइंट सिलेक्शन परसेंटेज कितनी थी? 28%। तो ध्यान देने की बात यही है कि जब इसका सिलेक्शन परसेंटेज 28 और 5 है, तो इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन का चॉइसेस का जो सिलेक्शन है और तो कम होती है। इसमें 1 और 2 प्लेयर्स जो बेहतर करता है उसी को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो आपका जो विनिंग का चांसेस ज़्यादा है। आप हो सकता है अगर कोई ग्रैंड लीग में आपको मोटा मोटी 5,000 8,000 का हिसाब से भी आप कमाने का एक बेस्ट चॉइस है CBFS T20 जो शारजा में हो रही है, यही टूर्नामेंट। तो बात करेंगे आज के मैच का बारे में कि इस मैच में भी यही बात आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ ऐसा प्लेयर्स है जो हमने नोट किया, जैसे देखो दोस्तों, जैसे बिना बिना मैंने कैलिबर का कोई प्लेयर्स को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो उसके बाद आप अपना लक का इंतज़ार करोगे, ये बात अलग हुई है। लेकिन होता ना कि जिसके पास कैलिबर है उसके बाद भी सिलेक्शन परसेंटेज कम है, ऐसा खिलाड़ियों के बारे में बात करूंगा आज। सबसे पहले बात करेंगे टीम स्टैट्स के बारे में, जैसे कि टीम कितना बेहतरीन है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं तो कहता हूँ कि BG का टीम थोड़ा सा और ताकतवर है। जैसे टीम लाइनअप आने के बाद ही इसको हम फाइनलाइज कर सकते हैं, कारण कि लगभग बराबर टक्कर का टीम है ये कह दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि BUK का थोड़ा सा बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ, जैसे कंपेयर करोगे ना BG से, तो इसका बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा और बेहतर है। यू खान आने के बाद थोड़ा सा और मजबूत हो गई है। तो बात होती है कि जैसे होता ना कि अगर BUK के लिए एक खिलाड़ी है सूरी अगर खेलेगा तो हो सकता है ये पिक्चर बदल सकती है। जैसे C सूरी है यहाँ पर, लेकिन लास्ट मैच इसने नहीं खेला था, तो इस कारण से इसलिए मैंने कहा कि जैसे लास्ट लाइनअप जब तक नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई पूछे तो BG बेहतर है, और पॉइंट टेबल में भी यही आगे है। तो बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन का। तो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों अपना टीम्स के लिए टॉप ऑर्डर ओपनिंग करते हैं, सीधा ओपनिंग करते हैं अपने टीम्स के लिए, अपना टीम्स के लिए। और के शाह जो है 3 नंबर 4 नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे आज। यू खान अगर खेलेंगे तो इसका बैटिंग ऑर्डर जो है, सूरी अगर खेलेंगे तो इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा और पीछे की ओर टान सकती है। तो के सिलेक्शन परसेंटेज इसका ज़्यादा है, लेकिन बात है कि मेरे अंदाज से ये 3 में से आपको 2 सेलेक्ट करनी है। और कैलिबर अगर देखोगे तो V अरविंद का बहुत सारे T10 मैचेस हमने खेला इसके साथ, बहुत ही अटैकिंग टाइप खिलाड़ी है। और जिस दिन चल दिया ना तो कैप्टन वाइस कैप्टन का जैसा बन जाते हैं खिलाड़ी, इतना कैलिबर वाला खिलाड़ी है। तो जिस तीनों में से तीनों इक्वल है ही, लेकिन थोड़ा सा मैं कम समझ रहा हूँ के शाह को, कारण कि के शाह का जो जैसे होता है ना कि जैसे रेगुलरली आप खेल रहे हो मैंने फैंटेसी क्रिकेट, तो आपको पता होगा के शाह से बेहतर खिलाड़ी है अरविंद, पॉइंट ज़्यादा यही देता था। लेकिन बात है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है तीनों में। ये तीनों का प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन ताहिर जो है, ताहिर के साथ हम लास्ट T10 भी खेले थे, ये तो अच्छा फॉर्म में था उस समय भी। अब बात करेंगे कि बैटिंग सेक्शन का। तो बैटिंग सेक्शन में जैसे देखिए T जावेद जो है डाउन, इसका पॉइंट्स देखो तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे बंदा। SAL के खिलाफ 151 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन SAL बहुत ही कमज़ोर टीम था। और TVS जो है इसका साथ इसने 60 पॉइंट दे रखे हैं। और मुझे इस खिलाड़ी का कैलिबर पर कोई डाउट नहीं है, मैंने इसलिए इसको ड्रॉप किया है कि इसने थोड़ा डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करता है, 6 नंबर के आसपास बैटिंग करेगा, 5 नंबर 6 नंबर के आसपास।
तो बात होता है ना कि जैसे आप इस तरह का एक जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन, जैसे आपके इस मैच आपका बीजी के साथ विनिंग है और बीयूके जो है हारने वाली है मेरे अंदर से, तो वहाँ पर आपका बैटिंग लोअर बैट्समैन को उतना बड़ा रोल नहीं रहेगी मेरे अंदाज से। इसी कारण से मैं टी जावेद को फिलहाल ड्रॉप किया हूँ, लेकिन जावेद भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन बात है डाउन द ऑर्डर बैटिंग आता है। तो अदर विकल्प आपको 3 को ढूंढने हैं। इसमें कैलिबर पर देखो तो मेरा फर्स्ट चॉइस अगर टी जावेद का साथ रख करके भी कहूँगा कि यू खान का कैलिबर ज़्यादा है। और ई जो है ना डी इजाज, ई जो है ना इसका जैसे इस बार परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं आ रही है, लेकिन बात है इजाज जो है एक प्रकार से ऑलराउंडर है, मीडियम पेस बॉलिंग करता है और साथ साथ जो है आपको फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन बैटिंग आता है। तो और इस ये जो है यूएई इंटरनेशनल टीम के लिए खेलता था, तो ध्यान देने की बात कि दाऊद जो है इंटरनेशनल टीम के लिए खेलता था यूएई के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जाफ़र को मैं इसलिए रखा हूँ कि अभी थर्ड विकल्प में मैं इसी को रखा हूँ, लेकिन अगर इन केस अगर सूरी खेल रहा होता तो सूरी को उठा लूँगा, तो सफ़र को ड्रॉप मार लूँगा। सफ़र उतना बेहतरीन खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आई, इसका बैटिंग ऑर्डर भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, और उसके साथ साथ ध्यान देना है कि बीजी का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ही तगड़ा है। और उसके अलावा अगर कोई विकल्प इसमें है तो 2 गो चॉइसेस हम आपको देंगे कि इसमें यही है कि ए उर रहीम, ये जो है एक परफेक्ट ऑलराउंडर का एक ऑलराउंडर है, समझिए जैसे इजाज़ है ना उसी तरह से उर रहीम भी एक ऑलराउंडर है। बैटिंग ऑलराउंडर कहिए आप, बैटिंग करेगा ज़्यादा, बॉलिंग कम डालते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे, खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट बन सकती है। यस माहिद मनशाद जो है, साकिब मनशाद लास्ट 2 मैचेस खेला था, लास्ट मैच इसने नहीं खेला, लेकिन बात ध्यान देने की है कि ये जो है इसका जैसे होता है ना कि टीम का जो मेन फास्ट बॉलर जो है, जैसे जिसको इनिंग्स को शुरू करता है, तो उस तरह का कि मेन बॉलर ये भी है जिसे इसका अगर खेलेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट बनती है। तो इस इतना विकल्प यहाँ है। और इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एच ईसा खेल जो है, इसका जो बात होती है ना कि इसका ये जो बंदा का इधर ये जो मैच में जैसे पॉइंट कम था, तो इसी कारण से कि इसने बहुत डाउन द ऑर्डर बैटिंग आया था। और सबसे बड़ी बात है कि आईजीएम नाम का टीम, जैसे आईजीएम का टीम को तो आप जानते हैं जिसमें ताहिर और मोहम्मद आमिर खेल रहे होते हैं, और उसी टीम का साथ इसने ये 122 पॉइंट दे रखा है, 82 के आसपास रन बनाए तो उस मैच में मज़ा आ गया था। लेकिन बात है ना कि ई बंदा जो है, ई बंदा लास्ट मैच जो KS का साथ हुआ था, ये सेकंड नंबर बैटिंग आया था। तो ध्यान देने की बात है कि सेकंड नंबर पर भी बंदा बैटिंग आया था, बॉलिंग तो नहीं करता है, बैटिंग बैट्समैन के तौर से आप रखते हो। लेकिन बात है कि ई जो 122 जो है थोड़ा चेतावनी वाली बात है, कारण कि आईजीएम का उतना बेहतरीन बॉलिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने 81 रन मार दिए, उसकी मतलब है कि आप में कैलिबर है भाई, कि ऐसा नहीं है कि मैंने आप जैसे कि होता ना कि कोई कमज़ोर टीम के साथ ठोक दिया, ऐसा तो है नहीं। और यश सिंह जो है इस टीम के लिए जैसे होता है ना कि ब्रेक थ्रू दिलाने वाले बॉलर को आप समझ रहे हैं ना, तो ब्रेक थ्रू दिलाने वाला बॉलर है कि जैसे मेन बॉलर्स में से माना जाता है, लेकिन डेप्थ बॉलिंग ज़्यादा तरफ ये नहीं करता है। चाहे तो इस पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे एक सबसे बेहतरीन बॉलिंग विकल्प में से एक है, जैसे आपको मैंने नेगेटिव दे करके नहीं जाएगा, ये हमेशा ये ड्रीम टीम में रहने का ही चांसेस ज़्यादा है। अदर विकल्प में मुर्तासा जो है बहुत ही डाउन द ऑर्डर बैटिंग आता है, और साथ साथ 3 ओवर ही ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओवर डालते हुए नज़र आता है, ऐसे तो 4 ओवर नहीं कंप्लीट करता है। लेकिन बात है ना कि BUK और बीजी का बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मुझे अच्छा बेहतरीन नज़र आ रहा है, इसी कारण से मुर्तासा को मैंने ड्रॉप मारा, कारण कि ये बंदा जो है आज हो सकता है आपको क्या बोलते हैं कम पॉइंट देकर जा सकते हैं। जीजू जनार्दनन आपके लिए जो है क्या बोलते हैं मिडिल ऑर्डर बैटिंग आएगा आपको, और 3 ओवर ये बंदा बॉलिंग करेगा। 3 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा है, 3 ओवर मैक्सिमम डालते हैं। लेकिन बात है ना इसका शुरू में ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग आया करता था, जैसे ओपनिंग वगैरह आता था और 1 डाउन वगैरह ज़्यादा तरफ खेलता था, लेकिन उतना खास बैट्समैन हमें नज़र नहीं आया, कारण हो सकता है जैसे जहाँ तक हमने मैचेस इसका देखे हैं और जहाँ तक हमने इसका स्टैट्स चेक किए हैं, वहाँ पर कहीं इसका जो है कि जैसे बोलता है ना कि बड़ा पारी, जैसे कि 50 रन मार दिया आपने, 60 रन मार दिया, ऐसे कोई एक पारी इसका हमने नहीं देखा है। तो जनार्दनन को मैंने इसलिए ड्रॉप मारा, जैसे आपको जैसे ये जो मैच है ना, ये जो मैच हो रही है एक तरफ से क्या बोलते हैं कि उतना जैसे कम जो बेस्ट और द वर्स्ट के बीच में नहीं हो रही है, थोड़ा सा इक्वल टीम है ही है, ऐसा नहीं कि मैंने इक्वालिटी आप नहीं दे सकते, तब पर भी थोड़ा सा इक्वल टीम है। तो जैसे इक्वालिटी इसलिए कि अगर ये 2 बंदा में से अगर ये दोनों बंदा पर है इसका टीम, एक प्रकार से ये दोनों बंदा अगर खेलते हैं ज़्यादा अच्छा, तभी टीम का थोड़ा सा क्या होता है ना कि मैंने दबदबा रहता है।
और अदरवाइज जो है ईसा केएल। तो ये 3 प्लेयर्स तो है आपके पास बैट्समैन का तौर से मेन रूप से। एक यहाँ पर सफ़र भी है, लेकिन मैंने बोला कि जैसे बेहतरीन रूप से अगर सी सूरी भी अगर खेल रहा होता ना तो समझ लो कि टीम थोड़ा सा और मजबूत हो गई है। तो एकदम इक्वल टक्कर का, तो इक्वल टक्कर का मैचेस में आपको क्या करना है कि आपको सबसे बेस्ट बैट्समैन को चुनना है और सबसे बेस्ट बॉलर्स को चुनना है। इसमें जैसे होता है ना कि जैसे पार्ट टाइम बॉलिंग करके विकेट निकाल लेता है, ऐसा कोई बॉलर्स वगैरह को उतना ज़्यादा वैल्यू वहाँ नहीं होता है। तो जनार्दनन को मैं वही समझता हूँ, तो इसी कारण से मैंने ड्रॉप मारा। आप चाहे तो उठा सकते हो, मैंने स्टैट्स तो बता दिया कि मैंने एक खिलाड़ी किस प्रकार के हैं। ओपनिंग आते हैं वसीम, लेकिन उतना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार नहीं दिए हैं। इसका स्टैट्स भी चेक किया तो मॉडरेट पॉइंट देने वाला खिलाड़ी है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस तो नहीं बनती है, लेकिन ये बंदा को भी आप ट्राई कर सकते हो, कारण कि टीम के लिए ओपन करता है। लेकिन इसके लिए टॉप ओपन अगर करते हैं, जैसे मैंने अब जो टीम बनाया, जैसे इजाज़ को कैप्टन बना रखे हैं ग्रैंड लीग टीम के लिए, तो इसको अगर कैप्टन आप बना रहे हो तो फिर किसका जगह नहीं बनता वहाँ पर, यानी तो फिर आपको इसमें से किसी को ड्रॉप मारना होगा, कारण कि उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर इजाज़ को देना है डाउन, मैंने फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन ना करके, तो उसका मतलब है कि टॉप ऑर्डर जो है आपका कोलैप्स करना चाहिए, तब जाकर देंगे। इसी अंदाज से मैंने वसीम को अभी फ़िलहाल ड्रॉप मारा, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बोला उस बात को कर लेना। ओ फरूक अदर विकल्प में यहाँ पर ओ फरूक है। जैसे होता है ना कि टीम के लिए डेथ ओवर्स वगैरह भी डालते थे, लेकिन बात है कि लास्ट मैच में इसने नहीं खेला है। रंजीत मणि एक मॉडरेट खिलाड़ी है, इसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लोअर और बैटिंग आता है और पार्ट टाइम बॉलर है। और यहाँ पर एक और अदर विकल्प में खेला नहीं है, लेकिन मैट्यूला जो है एक बेहतरीन बॉलिंग विकल्प है बीजे के लिए, लेकिन खेला नहीं है एक भी मैच इस टूर्नामेंट में। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया, अगर खेल रहा है तो बंदा को समझ लो कि सिलेक्शन परसेंटेज पर मत जाना दोस्तों, कि आपको प्लेयर्स का क्वालिटी पर जाना है। यह मस्ट पिक रहेगा, कारण कि डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी आ जाता है, कुछ 10-15 रन भी बना लेता है कभी कभी। और उसका साथ साथ आपको जो है ये जो बंदा बॉलिंग डालता है ना, थोड़ा सा लास्ट फेज ऑफ द गेम पर डालते हैं, जैसे कि 15 ओवर्स के बाद इस बंदा का ओवर्स रहता है, तो कभी कभी लास्ट 20 तो ओवर इसी बंदा ने डाल देता है। तो होता क्या कि इसी कारण से इस बंदा को इम्पोर्टेंट मैंने बोला। दूसरी बात है, दूसरी बॉलर जो मेरा विकल्प में यही है कि जेड अली जो है अपना टीम के लिए स्पेल ओपन करता है। जैसे होता है ना कि फर्स्ट जैसे पावर प्ले के अंदर डालता है, और पावर प्ले के बाद अंदर डालने के बाद ही फिर बंदा कहाँ आएगा, आपको डेथ में डालने के लिए आएगा। तो ये बंदा तो बिल्कुल आपका सटीक चॉइस बनता है। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी ध्यान देना है। ये जो है एक बार और कहता हूँ कि जाहिद अली एक कैप्टन वाइस कैप्टन का विकल्प है आपके लिए। और एम अमीन, क्वालिटी पर मेरा कोई तरह का क्या कहते हैं सवाल इस पर नहीं है कि क्वालिटी है बंदा में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ई जो है इसका बॉलिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। कभी कभी आ जाता है, कब जैसे होता ना कि लास्ट मैच में कैसे आया था, लास्ट मैच में इसने आया था कि जैसे टॉप ऑर्डर जैसे होता ना कि शुरुआती ओवर्स जैसे पावर प्ले का निकल जाता है, उसके बाद जैसे थोड़ा सा गेम जो है थोड़ा सा स्लो हो जाती है, सिंगल डबल पर इनिंग्स बिल्ड करने लगते हैं खिलाड़ियाँ, तो उसी समय में इसने बॉलिंग आता है। तो उस समय अगर बॉलिंग आओगे तो बात यही होती है कि थोड़ा सा आपका विकेट टेकिंग चांसेस कम होती है। इसी कारण से मैंने अभी फिलहाल ड्रॉप मारा। और किसी किसी मैचेस में इसको ऐसा भी देखे ना कि इसका 15 ओवर तक इसने एक भी ओवर नहीं डाला, उसके बाद 15 के बाद जाकर के 2 ओवर डाल दिया, ऐसा भी तो हुआ इसके साथ। तो ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है इसका बॉलिंग ऑर्डर, इस कारण से मैंने ड्रॉप मारा हूँ। लेकिन बात है कि मुझे कुछ अलग टीम प्रिपेयर करनी थी, इसी कारण से मैंने कुछ अलग सोचा। लेकिन एम अमीन भी एक अच्छा विकल्प है, ये आप ध्यान देना है। और ये मुदासर एक डेथ ओवर एक मैच में देखे थे कि इसने 19 ओवर डालते हुए, लेकिन बॉलिंग का जैसे होता है ना कि जैसे लाइन एंड लेंथ जो विकेट टारगेटिंग बॉलर नहीं है, जैसे होता है ना एक इकनॉमी बॉलर के रूप से आप समझ सकते हो। इस कारण से मैंने ड्रॉप मारा। यू रहीम का स्टार्ट्स ठीक ही ठाक है, उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आया, इस कारण से मैंने ड्रॉप मारा। और सबसे अंतिम में जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले हमें करना चाहिए थी, वो बात ये है कि जवेद ये बंदा जो है अपने टीम के लिए स्पेल को ओपन करता है। स्पेल को जो है ना ये ओपन करता है। स्पेल ओपन करने के बाद से लगातार 3 ओवर डाल देता है। लगातार 3 ओवर डाल देने के मतलब जैसे ये जो जावेद है और जेड अली है, ये दोनों खिलाड़ी आपको शुरुआती ओवर्स डालते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है ना कि इसका टॉप ऑर्डर जो है, इसका जो टॉप ऑर्डर है, ये जो अरविंद को आप देख रहे हैं, अरविंद जो हुए यानी इसका टॉप ऑर्डर जो भी हुए, जैसे या इवन केशा खुद रखिए आप, ये दोनों में ये सब खिलाड़ियों में मैंने क्या देखा कि ये सब जो है ना मिस और हिट, यही टाइप का खिलाड़ी अगर हिट कर गए तो अच्छा रन बना देते हैं, अगर नहीं तो शुरू में आउट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो शुरुआती स्पेल जो है जेड अली
और जावेद नहीं डालते हैं। इसी कारण से मैंने दोनों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस बिल्कुल बनता है। शुरू में अगर विकेट निकल गया है 1 और 2 तो फिर लास्ट में डेथ में आकर के विकेट ले लेंगे, तो फिर वही बात है, कैप्टन वाइस कैप्टन रह जाएंगे ग्रैंड लीग टीम का। इस सेम टू सेम रोल अदा करने वाला हमारा इरफान साहब। लेकिन बात है इरफान साहब के साथ कि एक ही मैच इसने खेला था और मात्र 37 पॉइंट दे रखा है। इस कारण से सभी लोग सोच रहे हैं कि हाँ इस बंदा जो है कोई क्या बोलते हैं नॉर्मल खिलाड़ी है। लेकिन बात है जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे जावाइद का जो रोल है और जैद अली के जो रोल है, ये दोनों की सेम रोल यूसुफ साई भी अदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये पावर प्ले के अंदर ये 2 ओवर अपना डाल देता है और फिर जो 2 ओवर्स जो है इसका लास्ट ये आता है कब, एक 20th ओवर डालेगा आपको और एक 18th ओवर डालेगा। ये 2 ओवर डेथ में भी आ जाता है। तो वाई नॉट, क्यों आप इसको कैप्टन ट्राई नहीं कर सकते अगर इसका टीम बॉलिंग कर रहे होते हैं फर्स्ट तब। तो बंदा जो है बहुत ही तगड़ा, ऐसे भी तो सेकंड में भी ट्राई आप ज़रूर कर सकते हो। ये बंदा जो है देख लेना कि जैसे लास्ट मैच में भी हमने वीडियो एक कंक्लूड यही बोलकर किया था 2 बॉलर्स पर। एक था जैसे हमने बोला कि जो हमारा कैप्टन था और ये दोनों प्लेयर्स पर हमने कहा था कि दोनों का कैलिबर अच्छा है। और ये वीडियो के बाद आप देख लेना कि ये दोनों ग्रैंड लीग टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन का भी चॉइस बनता है। और वाइस कैप्टन तो नहीं बन पाया है, लेकिन थर्ड हाईएस्ट पॉइंट गिविंग प्लेयर तो वही था। तो बात यही हुई कि टीम्स और सजेशन जैसे ये सब। आज खालिद जो है, खालिद को नहीं खेल रहा है, लास्ट मैच में नहीं खेला है, इस कारण से नहीं बोला। सगवन जो है, लेकिन सगवन का प्रॉब्लम क्या है कि इसको उठा सकते हो आप, लेकिन बात है अच्छा बॉलर है। अंकुर सगवन भी यूएई इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन बात प्रॉब्लम इसका यही है कि शुरुआती ओवर में ज़्यादा आता है। 3 ओवर का भी कोई डाल देता है, जैसे एक होता है ना कि जैसे लगातार आप 3 ओवर शुरू में डाल दिए प्रेशर बनाने के चक्कर में, फिर आपका बचा 1 ही ओवर। तो यही प्रॉब्लम इसके साथ होती है। इसी कारण से मैंने ड्रॉप मारा और मैक्सिमम कोशिश तो किया है मैक्सिमम प्लेयर्स के बारे में डाटा देने के लिए। इनकेस अगर नहीं हो पाया, मेरा टीम को नहीं ध्यान देना दोस्तों, कारण कि मेरा टीम जो है नहीं तो डेमो टीम है और ग्रैंड लीग टीम के लिए सजेस्ट करूँगा इसको। और हर प्लेयर्स के बारे में मैंने कोशिश तो किया क्लैरिफाई करने के लिए। अगर इन केस अगर कोई चेंजेस आती है उसका अपडेट जो होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम चैनल को लाइक करने के लिए मत भूलिए दोस्तों। और 1 लाइक तो आपका बनता है जो वीडियो पर भी, कारण कि बहुत मेहनत करते हैं, कारण कि बहुत सारे समय लगाते हैं इसके लिए, जैसे स्टैट्स निकालने के लिए, कारण कि इसका मैच बाय मैच चेक करते हैं, तब जाकर के पता करते हैं कि इसका ये बंदा का जैसे होता है कि इंटरनेशनल मैचेस तो है नहीं, जैसे कि एक पर्टिकुलर प्लेयर पर आप डाल दिए तुरंत ही उसका हर एक चीज़ निकल गया, जैसे कि कौन हाईएस्ट स्कोर कितना है और क्या है भाई, ऐसा निकलता नहीं है। आप मैचेस बाय मैचेस जाकर खोजते हैं, तब जाकर के आपको डाटा पता होता है कि हर एक प्लेयर के बारे में। तो अगला वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।